नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। ये वो जगह है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। जी हाँ, ये सांगा ठेड़ा से लगता हुआ पीर माजरा गांव है और यहाँ पर भाजपा के नेता मनीष चौहान रैली निकाल रहे थे। ट्रैक्टर रैली थी और सबसे आगे वो थे। तो यहाँ पर जिस तरीके से दो गुटों में पत्थरबाजी हुई, ईंट तोड़कर एक दूसरे पर पथराव हुआ, कई लोग उसमें घायल हुए और मनीष जी से हमने बातचीत करी तो उनको भी पट्टी बंधी हुई दिखाई दी और उनको भी चोट लगी। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था और उसको लेकर लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन, ये वही घर है जहाँ से कहा जा रहा है कि पत्थर आ रहे थे और इधर से भी पत्थर जा रहे थे। ये पत्थर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो पत्थर और ईंट यहाँ पर मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं सर? ये कट्टी करी जी इधर से। हाँ जी, मौजूद थे उस टाइम पे? यही थे जी। क्या नाम हुआ आपका? इकराम है जी। इकराम जी, तो क्या मामला था पूरा? मामला ये था जी, पीछे मनीष चौहान जो है यहाँ 3-4 भाई थे, हम यहाँ बैठे थे जी। वो चले गए हाथ जोड़ के, भाई ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा, पीछे जो काफिला था संग खड़े वालों का, अच्छा, उन्होंने झगड़ा। काफिला इधर से आ रहा था या फिर इधर से आ रहा था? अच्छा, ये एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन, ये वो जगह है, यो संग खड़ा ये सांगा ठेड़ा से आपके गांव की तरफ आता है? आता है जी। और वही मदरसे पे मनीष चौहान आए, खालिद प्रधान का घर है, उसके घर से चला काफिला। उसके घर से चला है? हाँ तो जी। कहाँ तक था वो जाने का, इधर से लेकर कहाँ तक? गाँव में पता नहीं कहाँ किसके जाना था, उन्होंने ये नहीं हमने पता है किसके जाना था। तो यहाँ पर पथराव क्यों शुरू हो गया? कह रहे इस घर से पत्थरबाजी हुई। एक स्टूल पड़ा था यहाँ, हाँ, उस पे उन्होंने टैपो मारा, एक बच्चा था छोटा, हाँ। उसके मारा। फिर उसका भाई स्कूल पे क्या मारा? वो ट्रैक्टर पहिया चढ़ा दिया उसके ऊपर। चढ़ा दिया या फिर लग गया? नहीं तोड़ा जी वो। अच्छा, हाँ, हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं? हाँ, वो बच्चे का मारा, इतना बड़ा बच्चा था 12-13 साल का। अच्छा, उसके मारने के बाद फिर उसका भाई आया, उसके भी चोट लग रही यहाँ बाह में। जो लोग बाग इधर उधर से आए छटवाने। जब वो स्टूल तोड़ा तो वो ट्रैक्टर की जो रैली थी वो आगे निकल चुकी थी या? हाँ जी, 300 फुट आगे चले गए थे गाँव में। अच्छा, हाँ, उन्हें जान पूछ के झगड़ा करना चाहा। अच्छा, तो मनीष जी, संगठन वालों ने झगड़ा करा। अच्छा, जो मनीष जी यहाँ से निकल गए थे, सुरक्षित निकल गए थे? हाँ बिल्कुल सुरक्षित। अच्छा, हाँ जी, 200-300 मीटर आगे चले गए थे। फिर दोबारा आए वहाँ पर रोकने के लिए? आए नहीं जी, अच्छा, इधर लेकिन उधर। उनको तो चोट लगी हुई है। अजी वो कुछ भी बता दो, हाँ। बाकी यहाँ आए नहीं, किसी से पूछ लो। अच्छा, हाँ, पूरा गांव से पूछ लो, वापिस नहीं है। मामला है, कह रहे कि दो प्रधानों की लड़ाई है, खालिद प्रधान और इमरान प्रधान। अब वो कुछ ही बतावे आज तक। अलग अलग पार्टी के हैं, वो भाजपा से हैं और वो कांग्रेस की बात बताए जा। पार्टियों कुछ ही बतावे। अब कोई रंजिश नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा कोई खालिद प्रधान के साथ है नहीं। हाँ जी, कोई झगड़ा नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? फारूक अहमद है मेरा नाम। अहमद, आप मौजूद थे यहीं पर? हाँ, मैं मनीष के साथ था। अच्छा, आप मनीष के साथ थे? हाँ जी, अच्छा, मैं ले गया, मैं यूँ मेरा चाचा है पूर्व प्रधान, अच्छा, और मैं मौजूदा प्रधान के साथ जाकर उसका स्वागत करा, मोड़ पर से लेकर आए उसने। हम जी, अगर हमने उसको खुंदक होती तो हम उसके पास जाते क्यों? अच्छा, हम लेकर आए, ना कोई हिंदू की ना कोई मुसलमान की, किसी चीज़ की कोई बात नहीं, ना उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने शब्द दुआ सलाम करी जिस टाइम गाँव में आए, और गाँव में वो अंदर चले गए। और जो ट्रैक्टर वाले मोटरसाइकिल वाले थे वो काफ़ी पीछे थे, हम भी पीछे ही थे। देखो मदरसा कहाँ है, मैं यहाँ पे थे और हम मदरसे पे थे मोटरसाइकिल पे। तो जब ये पत्थरबाजी हुई, जब एक दूसरे गुट में जो है ईंट तोड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकी, जी। तब यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? कौन सी ट्रैक्टर थे, रैली थी या फिर आगे निकल चुके थे सब? नहीं, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल थी। सिर्फ उनकी गाड़ी के पीछे 2-4 मोटरसाइकिल और 2-4 ट्रैक्टर गाँव में अंदर प्रवेश कर गए थे इस गली में। तो मनीष जी के मत्थे पर तो चोट लगी हुई? अजय कहें कि चोट लगी हुई है, पट्टी खुलवाओ अभी, चोट का हकीकत पता लग जाऊंगा कि चोट है क्या है। अच्छा, मैं तो वापसी भी नहीं आए यहाँ ने, अच्छा, वो तो दूसरी गाड़ मैंने वो बड़गांव रास्ता जा रहा, कोई तो उस पर न बता रहे, कोई कह रहे उधर मदरसे पर न निकले। कोई एक आदमी पे ये साबित करवा दो कि मनीष ही हम जो सा प्रधान ने प्रोग्राम ले रखा था वो उसके साथ में यहाँ नहीं सड़क पर न 2 बार आया हो। एक बच्चे पर खुआ दो, एक बच्चे पर साबित करवा दो। ये तो यहाँ पे स्थानीय से पूछे केस अपने ऊपर लूँ, अगर जो अब मनीष चौहान यहाँ न 2 बार आए हों तो वापसी। कह रहे खरोंच लग गई उनको। कुछ नहीं लगा जी,
कुछ भी नहीं लगा। मैं तो गांव के अंदर पहुंच चुके थे उस टाइम, जिस टाइम यहाँ पे पत्थरबाजी हुई। क्योंकि हम भी वहाँ पर मौजूद थे जब उनको चोट लग गई, हमारे पास खबर आई तो हम उनका इंटरव्यू करने के लिए गए तो उनके मत्थे पर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी तो वो शाम के टाइम बंधी, पट्टी शाम के टाइम बंधी, शाम से पहले पट्टी नहीं थी। उस टाइम तक की भी मेरे पे खबर थी। अच्छा। जो उसके साथ अब आदमी है, ऐसी बात नहीं है, खबर थी मेरे पास उस टाइम भी। लेकिन उन्होंने क्या था, इनका केस कमज़ोर था, केस बनाने के लिए उन्होंने केस बनाना था अपना। इस बनाने के लिए केस बनाने के लिए ये हमारे पे केस तो नहीं लगे था ना यहाँ पे, इन पूर्व प्रधान पे। अच्छा। केस क्यों नहीं लगे? क्यों केस बनाएंगे? क्यों नहीं लगेगा था? क्यों बनाएंगे केस? केस इसलिए नहीं लगे था क्योंकि ये अपने ठिए पे थे। सिर्फ 3-4 जब बच्चे थे, यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था, ना कोई लड़ाई का प्रोग्राम था। कह रहे हैं यहाँ से कहा कि इधर से क्यों निकाल रहे हैं? वो आ कर रखे, औरत भी हमारी 3 भर्ती हैं अस्पताल में। अगर यहाँ से रैली निकल रही थी, चाहे वो खालिद प्रधान ने लिया हो प्रोग्राम या किसी ने भी लिया हो, तो रैली को जाने देते, पत्थर मारने की क्या जरूरत? किसी ने उंगली तक भी नहीं उठाई। मनीष भाई ने हाथ जोड़कर सबसे दुआ सलाम करी, सब ने उनका करा, और उन्होंने मनीष ने ये कहा कि मैं दोबारा आता हुआ वापसी आऊँगा। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कह रहे हैं कि यहाँ तक टिंडे लेने आए थे। एक भाई साहब कह रहे हैं यहाँ क्या आने का मतलब है, इस गली में क्या आने का मतलब है? उनसे नहीं कह रहे, उनसे कह रहे जो लड़ाई करने वाले थे, जो लड़ाई कर रहे थे, ईंट पत्थर लेकर आ रहे थे, वो घर तक घुस रहे थे। ये प्रधान का घर है, वो मेरे शुरुआत इस घर से हुई पत्थरबाजी की? शुरुआत तो वहाँ से हुई। ये पड़े पत्थर वो वहाँ से उठा के ये इकट्ठे कर रखे पत्थर, ये पड़े पत्थर देख लो, ये रहे पत्थर तो ये कर रखे इकट्ठे, देखो ये हुई शुरुआत, तो वहाँ से हुई शुरुआत, उन्होंने करी। काफिले में गाड़ी भी तोड़ी गई, इधर से भी गाड़ी टूटी। हमारी 2 गाड़ी हमारी टूटी, मैं मानो की दो गाड़ी हमारी टूट रही है, यहाँ खड़े हो मैं, ये पड़े शीशे। 2 गाड़ी वो तो थाने में है, हमारी टूट रही 2 गाड़ी। वो उठा के लेके कचरा वो पड़ा कचरा वो देखो शीशों का। सारी गाड़ी उन्होंने जो है दोनों की दोनों गाड़ी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने ईंट आया उनके हाथ में, ईंट मारी, पत्थर आया पत्थर मारा, डंडा आया डंडा मारा, और फिर जिब चले भी तो गाड़ी देते हुए। लेकिन क्या अगर इस तरीके की बातचीत हो रही थी तो यहाँ पर जो रैली को निकाल रहे थे, जो रैली को संभाल रहे थे, उनसे आपने शिकायत नहीं की, सिर्फ सीधा पत्थर मारने लगे? अब जब उनमें कोई सर पर इतनी चोट थी, लहूलुहान थे वो। कौन जो उनके साथ में थे, एक पीले से कुर्ते में? अजी वो तो बाद में थे, वो जो उनमें समझदार आदमी थे वो तो चले गए मनीष के साथ में। पीछे तो सब वैसे ही रह गया, अब तब रहेगी पीछे तो सब लोंडे रह गए, झगड़ा करने वाले, फसाद करने वाले रह गए। जो समझदार थे वो तो चले गए उसके साथ में। तो फिर उन्हें कौन समझाता? जब कोई समझदार होता उनमें, जब भी तो समझते में, उनमें कोई समझदार था ही नहीं उनमें। तो लगातार इधर से भी पत्थर, उधर से भी नहीं, उधर से पत्थर बरस रहे थे, इधर तो 3 बच्चे थे यहाँ छोटे छोटे। कोई पत्थर नहीं आएंगे से, इधर से कोई पत्थर नहीं है, देख लो यहाँ पत्थर हो। एक बात बता रहा, 3 साल तो मेरे चाचा तो मेरी दुश्मनी है, मेरी बोल चाल नहीं है, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप तक। आप भी मौजूद थे जी यहाँ पे? ना जी, हम नहीं थे। आप नहीं मौजूद थे, और कौन कौन मौजूद था यहाँ पर? आप मौजूद थे जी? आ जाओ जी, मैं बताऊंगा हाँ, आपसे। बताइए, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन है, लीमुद्दीन है जी, लीमू। अच्छा, तो क्या था बाबा जी, क्यों लड़ाई करवा दी यहाँ पर? जी हम बताओ बात, हम गंगोता आए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें देखा यहाँ पत्थर ही हो, ईटी पड़ी, मगर यार ये तो बहुत गलत बात होगी यहाँ, वो मगर ये तो बहुत ही गलौना काम करे भाई यहाँ। अब मौजूद नहीं थे जब शुरुआत? ना मौजूद नहीं थे हम तो गंगोता वो मामला भी नहीं मिट लिया था जिस टाइम हम आए। अच्छा, तो हमें पूछा टोक्या यहाँ, बोले भाई यहाँ तो ज्यादा चलेगी, ईंट ज्यादा चलेगी, इधर तो मर भी सका था कोई। हाँ ईंट छोटा जी, इसकी सिर में लग जाए। हाँ सर, उनका फटा हुआ है, कह रहे कि वो कह रहे कि इधर से पथरा हुआ, आप कह रहे कि उधर से पथरा। आदमी नहीं थे। पूछो ये देगा जवाब। थे यहीं पे? हाँ हम थे। अच्छा, क्या नाम हुआ? इधर तो बहुत कम आदमी थे। हाँ, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, आप कैसे देख रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर इधर से भी ईंटें फेंकी जा रही थी, उधर से भी? पत्थर चल रहे थे नीचे से ऊपर। हाँ, इधर से ही चल रहे थे या उधर से? इधर से नीचे से नीचे से ही चल रहे थे। तो क्या वजह रही? तो इधर तो पत्थर मारने वाला ही नहीं था कोई। लेकिन उसमें तो नेताजी को भी चोट आई है। तो आगे होगी, वैसे पट्टी पुट्टी बांध के दाखिल हो जाए, बनाने के केस बनाने के मारे। अच्छा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसे क्यों करेगा कोई? क्या पता जी, उनको पता होना क्या करना चाहिए। हाँ। आप थे मौजूद? आप थे जी मौजूद? ना जी, आप थे? नहीं, आप नहीं थे। कौन कौन मौजूद था यहाँ पर? श्याम सिंह थे। अच्छा, उधर है।
आप भी थे मौजूद? नहीं मैं तो भी आया, मैं तो पता नहीं, मैं तो बाहर के हूँ, पास के गाँव का। चलिए, हाँ चलो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ है महिलाएं? हाँ, भाई हमारी बात तो आपने पूरी होने दी। अस्पताल में है। अच्छा, ज्यादा चोट है? हाँ ज़्यादा चोट है, कल की जा रही। कहाँ पे एक है? बंदा हमारा चोट भी बाँह भी टूट रही, उसकी वो पुलिस ने थाने में बिठा रखा। हाँ, कल का ही उसका भाई का इंतकाल हो गया, मरा पड़ा उसका भाई अब यहाँ पे। अब बताओ कैसे लिया मैं, उसने छुटवाया का वहाँ से, थाने में से। अच्छा, अभी भी उसका भाई गुजर गया और बाँह भी टूट रही उसकी, और पुलिस ने देख भी रखा, सारा खून नम खून उसकी बाँह हो रही, और पुलिस उसने लेकर गई डॉक्टरी के लिए। बातचीत उस टूल से ही शुरू हुई या फिर पहले से ही कुछ? स्कूल से ही हुई शुरू, कभी कोई रंजिश नहीं हुई। कि भाई अलग अलग पार्टी के अलग अलग तरीके। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो किसी भी पार्टी का आ जाओ उसका मान सम्मान होता है, और ये बैठक ऐसी है, आप आ जाए कभी भी आओगे तो यहाँ पे हर आदमी का मान सम्मान होगा, चाहे वो हम ये प्रधान कांग्रेस में हो या समाजवादी में हो या बसपा में हो, और आप बीजेपी से आओ या आप कांग्रेस से आओ या आप किसी भी से आओ, हर आदमी का सम्मान है इस बैठक में। किसी को चोट कैसे लग गई? बिल्कुल नहीं जी, चोट नहीं मारी, उनका अदरमान करा। अपने गांव में आते वो मेहमान थे, वो चाहे पट्टी छोड़ चाहे वो टांके भी भरवा लो, लेकिन ये बात झूठ है बिल्कुल। चोट उनका बिल्कुल नहीं किसी ने भी मारी। वो आधे गांव में पहुंच चुके थे जिस टाइम यहाँ पर लड़ाई हुई। नहीं, ऐसा नहीं है कि मारी किसी ने, मतलब छूट छटा में लग गई। अजी मैं तो उतरे ही नहीं कार में से, उनकी कार वो थी जिसमें से आदमी अंदर से बाहर निकल जावे, अनरूफ वाली। जी जी, वो कार थी उनकी। वो तो गांव में मुड़ तो हिसार प्रधान उसके बराबर में था, वो था, दोनों वो थे, और बाकी सब कोई बराबर में लटक रहा था, कोई वैसे लटक रहा था। आप थे जी? आप मौजूद? ना जी, आप नहीं थे? तो वो जो आप तो इमरान प्रधान के यहाँ से हैं, जो खालिद प्रधान है। मैं इमरान प्रधान के यहाँ से भी, मैं अपने नुकसान के, मैं अपनी दुकान के उससे हूँ, मेरी दुकान में नुकसान हो रहा। क्या हुआ आपकी दुकान में? मेरी दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ा, पैसे मेरा हर महीने ब्लड लगा, 9 साल तो मैं ब्लड कैंसर का बीमार हूँ। हर महीने 5 यूनिट करनाल ब्लड लगवा हूँ मैं। और मैं जब आया और जब मुझे अपनी दुकान की हालत देखी, 8800 रुपये उसमें एक थे और 600-700 रुपये थी, वो बच्ची थी छोटी सी। स्वागत कर, उसमें जाकर देख लो दुकान में, कह रहे थे स्वागत पत्रकार ने किसी ने मेरी आवाज़ नहीं उठाई। आप स्वागत नहीं करने गए थे मनीष चौहान का, आपने बोला है अभी? हाँ गया था, तो स्वागत में ऐसा होगा कि मैं स्वागत करने जाऊंगा, पीछे मेरा घर उजाड़ दो। तो पीछे जब पत्थरबाजी मनीष ना थोड़ी उनसे कहा कि तुम इसकी दुकान लूट लो, मैं तो लूटने वाले दूसरे थे, मनीष का तो कोई रोल नहीं उसमें है। कि कोई रंजिश तो नहीं थी? अजी मेरी तो किसी तो कोई रंजिश ही नहीं है, मेरे घर वालों तो थी रंजिश, मेरी तो जितनी भी है उन तंती मेरी बाहर वालों थे, मेरे घर वालों तो थी। प्रधान मेरे खिलाफ था वो, लेकिन मैं उसके साथ गया फिर भी, और मनीष का भी स्वागत करा, और किसी भी पत्रकार ने मेरी दुकान की कोई आवाज़ नहीं उठाई। और दरोगा था, मैं कल भी सिर पर टक्का मर गया, मेरी एक रिपोर्ट चढ़ा दो, रिपोर्ट चढ़ा दो, रिपोर्ट। इस दौरान आपके यहाँ पे ऐसा हुआ जब वो पत्थर चल रहे थे? जी जी, वो सारे वही दुकान है, और बनते ही वो दुकान खुल रही थी, वो सारी देख लो। चलिए, तो आप मौजूद थे भाई साहब? नहीं भाई साहब। अच्छा, आप मौजूद नहीं थे। कौन मौजूद था? आप थे? तो देखिए, इन लोगों से मैंने बातचीत करी, जहाँ से ये पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ से ये उनका जो रैली थी वो निकल रही थी, और यहाँ से पत्थर उधर और उधर से इधर आते हुए नज़र आए। और लगातार वीडियो में जो वायरल हो रहा है उसको लेकर हम पूछने के लिए आए हैं, आखिरकार मामला था क्या। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता, भाजपा नेता मनीष चौहान के मत्थे पर भी चोट है, और हमने उनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने आप बीती बताई वहाँ पर। यहाँ पर भी लोगों से बातचीत करने आए हैं। और एक बार ये दिखाइए, ये यहाँ से, ये देखिए अभी तक ऐसा हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ पर ईंट तोड़ तोड़ के एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई मौके पे। अच्छा, कौन थे मौके पे? ये आप थे जी मौके पे? क्या नाम हुआ जी आपका? श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी। हाँ, तो क्या मामला था पूरा? मामला ही था, काफिला गली कड़े था, मनीष चौधरी भी अंत गली कड़े अच्छी लगा। अच्छा, पीछे से काफिला आया, हमारे पास चलन जाता बीमार आदमी, अच्छा, बस लड़ाई बजी, बटोले बजर बरसनी शुरू है के, इतना आदमी था, का तब था काफिले का। तो शुरुआत किधर से हुई? उधर से हुई या इधर से हुई? इधर से हुई शुरुआत। उनका था 1-2 आदमी था, उनका कहाँ थे, अच्छा, और यहाँ थे बहुत आदमी। तो वो उनके ऊपर क्यों फेंकेंगे पत्थर बिना बात में? क्या पता, क्या कोई झगड़ा होगा, कोई बात होगी, पीछे झगड़ा हुआ दुकान पर। हमारी कोई रंजिश नहीं। नहीं, झगड़ा हुआ पीछे, गुत्ता गुत्ता देखे अपने भी। अच्छा, हाँ,
ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से? ना ना नो नो हमारे पास चलने ताले देता अच्छा मैं तो किंग कर दर फंडा सटा भारी चलेगा वहाँ लोग धक्का चक्कर कर अच्छा, वो टीन तोड़ वो तो नहीं रखी चोट वोट लगी? ना 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 वो टीन मेरी ही बड़ी वो तोड़ रखी अच्छा, टीन भी तोड़ दिया? हाँ जी और घरों ठोलने पड़े और मैं प्रधान के बगल में ही मैं मुसलमान है और मैं हिंदू अच्छा, तो बता फिर हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही? बस तो फिर झगड़ा होता तो फिर तो ये कर दे नहीं, वो तो एक दो गुटों की बात हो रही हाँ है जिस तरीके बस से। चल रहे प्रधान वो चले गए आगे हमें पता नहीं फिर क्या हुआ भाई ये इतना आया देखिए, अभी तक मैंने आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई और जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, ईंट तोड़ तोड़ कर एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही थी, वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और आपने भी देखा होगा। और उनसे भी बातचीत करेंगे, जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा गुट है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये तो कह रहे हैं कि उधर से इधर से पत्थर आए। अब वो उनसे पूछेंगे कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। चलिए सीधा उनके पास लेकर चलते हैं। तो अभी हमने आपको वहाँ का पूरा हाल दिखाया, अब आ चुके हैं दूसरे गुट की तरफ, जिन दोनों में एक दूसरे को लेकर पत्थरबाजी हुई, ईंट तोड़कर एक दूसरे के ऊपर फेंकी। अभी ये खालिद का घर है जो कि दूसरे गुट के बताए जा रहे हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था, ये मौजूद थे तो किस तरीके का माहौल बना और कैसे ये शुरुआत हुई। तो हाँ, आप थे भाई साहब वहाँ पे? ना जी मैं नहीं था वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुजक्किर। मुजफ्फर, वहाँ पे नहीं थे आप? ना जी हम तो आगे भाग गए। हाँ, आप आइए। आपका क्या नाम हुआ? अबूजर है जी। अफजल जी अफजल, आप थे वहाँ पर मौजूद जिस तरीके जब रैली निकल रही थी? ना जी आगे आ गए थे जी। आगे आ गए थे जी तो जिस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी हुई और वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ईंट तोड़कर फेंकी गई, तो शुरुआत कहाँ से, उन्होंने की या आप लोगों ने की? नो नहीं पता जी आगे आगे थाना है जी सारे। थोड़े रह गए थे जी पीछे तो। बड़े रह गए थे पीछे? ना जी छोटे थोड़े ही रह गए थे, एक दो ट्रैक्टर जी। अच्छा जी अन्नी जी सब आगे आ गए थे। अच्छा, तो पता है कैसे हुई? आपका गांव है, आपको तो पता ही होगा और आप तो आपने तो बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम ले रखा था, तो सुरक्षा में कैसे चूक हो गई? नो नहीं पता जी, वो बड़ों नहीं पता जिन्हों तो किन्ने बड़े हैं कहाँ वो? जा रहे जी कहीं कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर जा रहे जी। सहारनपुर। कोई नहीं है यहाँ पर मुख्य? ना जी कोई भी नहीं है पूरे घर में? ना जी। मेल में जा रहे हाँ? मेल में जा आप रहे थे वहाँ पर? ना जी हम तक गए थे जी। आगे ही थे? जी आगे ही थे या फिर बता नहीं रहे थे वहाँ नहीं थे? आगे आ लेते जी, हम तो बुरे आ लेते जी। बात है जो अभी आए थे यहाँ पर, हम दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक तरफ से आए, इनसे पूछते हैं कोई है जी? हाँ नहीं है? हाँ रोटी पकाने वाला। अच्छा, तो आप थे जी जब ये रैली वैली निकल रही थी? नो नहीं थे। तो ये कहाँ पे गए हुए हैं सब लोग? मैं दूसरे पक्ष से भी बात करने आया हूँ। पता नहीं सर, मैं यहाँ पे यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ के नहीं है? नहीं जी। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम पत्रकारिता में एक फ़र्ज होता है कि दोनों पक्ष की राय रखना। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? अशफाक। आप थे जिस टाइम पे रैली निकल रही थी? मैं नहीं था। इन्होंने प्रोग्राम लिया हुआ था, इनके यहाँ पे कोई नहीं है अभी? भाई इनके यहाँ इनसे पूछो। अच्छा, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो जलसे में गया था गगरुल्ली बेट के पास। कल पता लगा, मैं तो फोन पे जलसे में गए हुए थे कल यहाँ से। गाँव में झगड़ा हो गया। अच्छा, तो इधर से यहाँ से कोई नहीं था? चलो उन लोगों से भी पूछेंगे। हाँ हाँ जी, बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? राम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ पर पथराव हुआ, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कैसे शुरुआत हुई थी, पता चला? अरे वो तो सड़क पर हो यार, यहाँ नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन प्रोग्राम तो खालिद जी ने लिया हुआ था ना उनका? वो खालिद का तो उधर है घर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है उसका। और तो मकालते में आया, आप ये तो वैसे ही लिख रखा, उसका घर तो उधर है। अच्छा, उधर है? हाँ जी, यहाँ नहीं है। खालिद प्रधान का जो आवास है वो उधर है, मदरसे की तरफ। यहाँ से लगभग तो बताया गया ये है, यहाँ पर लेके आए हम लोग। हाँ, ये गलत जानकारी दी गई आपको किसी ने। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई आवास नहीं ना, कोई प्रोग्राम था, उधर था प्रोग्राम। तो आप थे मौजूद? नहीं जी, हम नहीं थे मौजूद। आप थे जी मौजूद? ना जी, हम तो कल शादी में थे। शादी में थे? तो अभी हम बैठक पर मौजूद थे इनकी, घर बताया गया था, गलत जानकारी दी गई थी। अभी हम सही घर पर आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दूसरा पक्ष क्या कहता है। जिस तरीके से वहाँ पर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं,
ये पक्ष क्या कहता है? लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कोई है? आप यहीं से हैं? कौन है यहाँ पे? घर के ऊपर कोई नहीं आजी। एक बार इनसे बातचीत करवा दीजिए हमारी। हैं? नहीं करी नहीं। क्यों? खालिद जी का घर है नहीं जी। आप बातचीत करेंगे? हाँ, बता दीजिए ना जो भी बात है। तो देखिए, हम यहाँ पर आए थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं करना चाहते? मुसलमान धर्म है, इनमें कोई वीर मुसलमान के वास्ते बात नहीं करते। अच्छा, बात नहीं करते हैं। तो कब आएंगे वो? आने वाले ही हो गए। अच्छा, तो यही बता दीजिए ना, गंगो जा रहे हैं, आप इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनकी बात सुनी, दूसरे पक्ष की भी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मामला है क्या? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? कासिम चौधरी। कासिम जी। कासिम जी, यही घर है आपका? नहीं जी, मेरा ये नहीं है, मेरा अंदर गांव में है जी। अंदर गांव में है। तो ये जो आपके गांव में कल रैली निकल रही थी, यहाँ पर पथराव किया गया एक दूसरे के ऊपर, तो उनकी बात हमने सुनी है, लेकिन हम दूसरे पक्ष की भी बात सुनने के लिए आए थे। तो आपको पता है, मौजूद थे आप वहाँ पर? जी थे, मौजूद थे वहाँ पर। अच्छा, क्या बात हुई थी? बात हुई जी, जैसे जैन वो नाम बोलेगा मैं, मनीष चौहान। हाँ, मनीष चौहान की रैली आई जी संगठड़े से। वो अंदर मैन गली मनानी थी जी, स्कूल के पास ने। वहाँ इमरान प्रधान के वहाँ बैठक पे एक स्टूल धरा था। स्टूल पे ट्रैक्टर का पहिया लगा जी, उसके ऊपर ये विरोध हुआ। अच्छा जी, स्कूल के पास जी जी ट्रैक्टर जो है वो स्टूल में लगा, उस पर ये हुआ। जी जी, जैसे स्टूल में लगा, स्टूल के ऊपर एक पेट्रोल की बोतल धरी थी। जैसे वो होया, उसने लड़के ने कहा जिसका वो पेट्रोल रखा था, भाई आपने क्या करा, क्या वो करा? वो लड़का उसने मारा नहीं आता जी, ट्रैक्टर वाले ने। ट्रैक्टर वाले ने? जी जी। मतलब जो ट्रैक्टर चला रहा था, दो मारे उसका। दो मारे? हाँ। क्या नाम हुआ जी आपका? हमके वहाँ थे। अच्छा, तो आपको कैसे पता दो मारे? अच्छा, आप बताइए, पूरा प्रकरण बताइए आप, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप इस तरीके के लोग जो थे वहाँ पर, जो सांगा ठेड़ा से आए थे और आपने इनवाइट किया हुआ था खालिद जी ने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पथराव किया हमारे ऊपर। जी, जैसे वो ट्रैक्टर लगाना हप्पा धप्पी हुई जैसे, फिर उसके बाद ये तो हम आग आ गए थे उस टाइम। हम जिस टाइम पर आग गए उस टाइम पता चला कि पीछे लड़ाई हो चुकी है। अच्छा। वो ये नहीं कह सकते जी कौन सी पार्टी ने शुरू में पत्थरबाजी करी। अच्छा जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम जो था इस जगह को निकलना था और निकल गया वहाँ से। नहीं निकलना था जी, माने वो जो ट्रैक्टर था ना, पब्लिक ज़्यादा थी, भीड़ थी, वो ट्रैक्टर का पहिया लग गया जी स्टोल में। अच्छा, तो उससे विवाद खड़ा हुआ? उससे होया जी जो कुछ हुआ। अच्छा, तो आप भी रैली में थे? जी, हम भी थे रैली में। अच्छा, मनीष चौहान को भी चोट आई है, तो उनको कहाँ पर लगा है? उनके यहाँ चोट लग रही है आँख पे। अच्छा जी। फैसले पाए समझो तो बता आप लो। उसका टोला, उसका मीट लगी, नुकसान की गदा लगी। अच्छा, मनीष चौहान भी आए थे रोकने के लिए, भी आए। वो तो कह रहे आगे निकल गए, वो तो आए नहीं। बाद में आए जब रुका पड़ गया, वो होगी लड़ाई होगी। अच्छा। फिर बाद में आए उलट का। अच्छा, फिर जी वो पता नहीं कि गदा लगा उसके बेचारे का। अच्छा। हाँ भाई साहब ऐसे ही था? जी। तो उनको चोट जो लगी, कह रहे हैं कि भाई दो गुटों की आपसबाजी में, मतलब दो प्रधान हैं, खालिद जी ने उनका प्रोग्राम लिया हुआ था, दूसरों को थोड़ा मतलब जलन थी क्या? ये तो देखो जी, मैं कुछ कह नहीं सकता, जलन थी या नहीं थी। जलन तो थी और क्या था, ये कर जिनका पहले इंतजाम हो रहा था उनका कोठा पर टोले धरने का। ऐसे थोड़ा ही बताएंगे, तभी तो ऐसा था कि भाई पत्थर रख रखे थे उन्होंने पहले। इंतजाम तो दे भाई जी, उन्हें पहले क्या नाम हुआ भाई का? समझ जी। समझ जी। ये आप न बताओ जी, एक तो लैंडर के मकान इतनी देर में ऊपर एक ट्रॉली आधो की चढ़ जाएगी, तो पहले इंतजाम था जी। सांगा इधर इधर से फेंके गए, बस इधर ठेड़ा के लोग आए हुए थे। अजी भाई जी, हम तो रैली में थे, मोटरसाइकिल फेंक देते छत पे, वो तो मोटरसाइकिल बते जी बिंटो तो लोगों को मैं बता रहा जी, जैसा संगठन के लोग थे, जो खालिद प्रधान है इसके परिवार के थे जी। खालिद प्रधान संगठन का है, 30 सालों का यहाँ रह रहा जी। ठीक है, इसका 5 साल की नई योजना करनी जी प्रधानी की। ठीक है जी, मामला ही था। अच्छा जी। तो वो पहले प्रधान रहे हैं जो इमरान? हाँ, जो इमरान है वो पूर्व प्रधान है जी। रंजिश थी क्या? हाँ जी, रंजिश थी आपसी। अच्छा जी, आपसी रंजिश थी भाई साहब? हाँ जी, आपसी थी। तो आप रैली में मौजूद थे, मनीष जी को पत्थर कहाँ पे लगा? यहाँ पे लगा जी।
नहीं, कब लगा जब वो तो कह रहे पहले सामने से निकल गए थे। हाँ सामने तो लिकट गए थे, ये तो बात सही है जी। तो फिर दोबारा आए? हाँ जी दोबारा आए फिर वो, तब लगा? जी। अच्छा उसी गए नहीं जी, और भी 3-4 का फोड़ रखा उन्होंने तो। अच्छा सहारनपुर है जी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब पहले वहाँ से निकल गए, फिर दोबारा वो आए तो उनको फिर मारा फिर हमला करा जी। हाँ अच्छा जी। तो उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है कि भाई साहब वो तो मतलब गलत पट्टी बांधे हुए हैं, गलत तरीके से दिखा रही हैं। गलत कहाँ जी, वो तो सही बन रही है। जब चोट लग रही तो वो तो बंधेगी। हाँ। तो मतलब स्टूल से शुरुआत हुई? हाँ जी। अच्छा, तो फिर रैली के बाद में कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई कि भाई ज़्यादा भड़काऊ सांप्रदायिक कुछ ऐसा लगा? ना फिर कोई भड़काऊ नहीं हुआ। अच्छा, मामला कब शांत हुआ? हाँ जी। कब शांत हुआ मामला? मामला तो बहुत देर बाद शांत हुआ जी। वो जब जाकर लटके लुटके भर्ती करे, जब जाकर मामला शांत हुआ जी। तो वो कह रहे हैं कि मनीष जी जो है वो उधर से गए और इधर से निकल कर आ गए, आप कह रहे हैं कि दोबारा गए। वे तो आए जी, लड़ाई झगड़ा तो उन्हें पहले कर रखा था इंतजाम। अच्छा। मन ने लिखड़े जी। एक बात बताओ जी, वो नेताजी हमने बुला रखा था, अपना प्रोग्राम कर रखा था। उन्होंने तो है नहीं जी, एकदम मिला कर बैठा देते पूरे गांव में, नहीं तो उन्हें घुमा कर लाते। ये मन ने लिखड़ा नहीं दी, उन्हें पहली बरसात कर दी, फिर बताओ उन्हें कहाँ तक ले आते। प्रोग्राम पूरा का पूरा खत्म करवा दिया उन्हें। डेग डाग तरवा रखी थी वे सारी का सारी, कुत्तों का अग्गा भैंसों का अग्गा फेंकनी पड़ी। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पहले से ही प्री प्लान था? हाँ जी, पूरा ही था पहले। प्री प्लान था भाई साहब जी? हाँ जी, पहले ही था। तो देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आखिरकार मामला क्या था। ये वहाँ पर मौजूद थे और ये रैली में मौजूद थे। इन्होंने बताया कि स्टूल से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद में मनीष जी आगे निकल गए थे, यही तो कह रहे हैं ना भाई साहब आप? और फिर दोबारा से वो आए जी। हाँ जी, आए रोकने के लिए जी। तब उनको चोट लग गई। ये कह रहे हैं कि तब उनको चोट लग गई है। तो लोगों से मैंने बातचीत कराई है, उधर दूसरे पक्ष से भी बात कराई है, ये जो खालिद जी का पक्ष है इनसे भी बातचीत कराई है, इमरान जी के पक्ष वालों से भी बातचीत कराई है। तो खैर ये तो पुलिस तय करेगी कि आखिरकार गलती किसकी थी और ये गुटबाजी किस वजह से हुई और ये पत्थरबाजी किस वजह से हुई। लेकिन हमने उनसे भी बातचीत करी है और इनसे भी बातचीत करी है। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, किसकी गलती नज़र आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। जुड़े रहिए निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ। नमस्कार।